दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि नेबुलाइज़र कैसे यूज़ किया जाता है। तो बहुत बार डॉक्टर्स, फिजिशियंस, पल्मोनोलॉजिस्ट या ईएनटी सर्जन्स नेबुलाइज़र एडवाइस करते हैं कई कंडीशंस में। सो नेबुलाइज़र एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम ड्रग डिलीवर करते हैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। तो स्टीम और नेबुलाइज़र सेम नहीं होता। जो नेबुलाइज़र की दवा आपके डॉक्टर आपको लिख के देंगे वो आप स्टीमर में डाल के नहीं ले सकते। हीट से, स्टीम से वो मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो नेबुलाइज़र एक सेपरेट मशीन होती है जो अल्ट्रासोनाइजेशन से ड्रग्स को एरोसोलाइज करती है जिसे हम इनहेल करते हैं। सो आमतौर पे 3 तरह के नेबुलाइज़र्स अवेलेबल हैं टेक्नोलॉजिकली। पहले जेट नेबुलाइज़र्स, दूसरे अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र्स और तीसरे वाइब्रेटिंग मैश नेबुलाइज़र्स। कई डिफरेंट कंपनीज़ नेबुलाइज़र्स प्रोड्यूस करती हैं। आमतौर पे 1500 और 2000 रुपये की रेंज में अच्छे नेबुलाइज़र्स अवेलेबल हैं। अभी हम आपको एक स्टैंडर्ड नेबुलाइज़र मशीन दिखाएंगे और उसके पार्ट्स, ताकि आप घर पे इजीली नेबुलाइज़र सेटअप और यूज़ कर सकें। सो ये एक नेबुलाइज़र है। सो दिस इज़ द कंप्रेसर और इसके साथ जनरली वी विल गेट ट्यूबिंग्स एंड मास्क्स। सो ये इसके पैकेट में ट्यूबिंग, मास्क और कनेक्टर्स होंगे। सो ये हमारी ट्यूबिंग है, इसे हम ओपन करेंगे। इसका एक नोज़ल जो है वो कंप्रेसर में जाएगा और दूसरा नोज़ल, ये चैम्बर है तो चैम्बर में इंसर्ट कर देंगे। सो ये ड्रग चैम्बर है, इसमें जो दवा हम डालेंगे वो इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा 2 मास्क इसके साथ आए हैं। ये बच्चों के लिए मास्क है स्मॉल साइज़ और ये एडल्ट मास्क है। इसके अलावा एक माउथ पीस और एक टी पीस, इसको हम बोलते हैं टी पीस, राइट। सो इसको हम असेंबली कैसे करेंगे, तो टी पीस हम इसके साथ अटैच कर देंगे और माउथ पीस इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। सो टी पीस का पर्पज़ क्या होता है कि दवा इसकी ऊपर जाएगी, लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे तो नीचे ओपन वाले एंड से बाहर निकल जाएंगे फ्यूम्स। सो उसके बाद मास्क को हम फेस पे लगा लेंगे और इसको टाइट कर लेंगे, इस तरफ से पुल करके इसको टाइट कर लेंगे ताकि कोई लीकेज ना हो। सो दिस इज़ द सेटअप। ये हमारा सेटअप हो गया। अब इसमें हम दवा कैसे इंसर्ट करेंगे, तो ये जो चैम्बर है इसको हम ओपन करेंगे, इसमें दवा डालेंगे। सो जो दवा है ये एक प्लास्टिक के प्री फॉर्म्ड कंटेनर्स में, स्मॉल सैशेज़ में आती है, जिसे हम बोलते हैं रेस्प्यूल्स। सो इन्हें रेस्प्यूल्स बोला जाता है। सो ये प्लास्टिक के इस तरह के छोटे छोटे रेस्प्यूल्स होते हैं। इसको हम सेपरेट कर लेंगे और इसके एक एंड को हम पकड़ के घुमा देंगे और इससे ये ब्रेक हो जाएगा। सो इससे ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इस चैम्बर में इसको हम ड्रॉप कर देंगे। डोजेज और डाइल्यूशन ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितनी डोजेज और डाइल्यूशन आपने लेनी है। तो ये इनिशियल सेटअप कंप्लीट करके दवा चैम्बर में डालने के बाद हम नेबुलाइज़र कंप्रेसर को ऑन करेंगे स्विच से। तो उसके बाद ये फ्यूम्स आनी शुरू हो जाए। सो नाउ नेबुलाइज़र इज़ रेडी। सो इसमें दवा आपने 2 से 5 ml के करीब डालनी है। अगर दवा इससे कम या ज़्यादा भी होगी तो भी ये फ्यूम्स और नेबुलाइजेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। फिर आपको ये लगेगा कि जैसे ये काम नहीं कर रहा। सो ओवर फिलिंग भी नहीं करनी चैम्बर की और अंडर फिलिंग भी नहीं करनी। तो अब नेबुलाइज़र को यूज़ कैसे करें, तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले मास्क को फेस पे लगाएंगे और ये एक तरफ जो इसका लेस बना हुआ है इसको पुल करके इसको टाइट कर लेंगे ताकि कोई लीकेज ना हो। इसके बाद इसको ऑन करेंगे और इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे इजीली। जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे। बीच बीच में ओकेजनली 1-2 डीप ब्रेथ्स भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली इसे 5 से 10 मिनट में ये मेडिसिन फिनिश हो जानी चाहिए। सो नेबुलाइज़र्स जो हैं दे आर मशीन्स विच रिड्यूस द ड्रॉपलेट साइज़ टू लेस देन 5 माइक्रोन्स।
तो 5 माइक्रॉन्स जो है जो साइज़, वो हमारी लंग्स की पेरिफेरी में जो स्मॉल एयरवे है वहाँ तक पहुँच जाता है। इससे बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग्स में डीप इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज। इसके अलावा इसके और क्या फ़ायदे हैं? सो सबसे पहले नेबुलाइज़र जो है इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी एज पे ये यूज़ किया जा सकता है, बच्चों में भी बड़ों में भी। थर्ड, इसमें लंग का एफर्ट इतना ज़रूरी नहीं होता। जैसे दूसरे फिक्स डोज इन्हेलर्स होते हैं, मीटर डोज इन्हेलर्स, जिसमें एक कंटेनर होता है जिसे एक फूक के साथ खींचा जाता है, उसमें पेशेंट हैज़ टू हैव सम एफर्ट। पेशेंट का सांस लेने का एफर्ट अच्छा होना चाहिए, तभी वो इन्हेल कर पाएगा। तो कम से कम 30 लीटर्स पर मिनट उनका इंस्पिरेटरी फ्लो रेट होना चाहिए। लेकिन नेबुलाइज़र में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। इवन इन वेरी सीरियस कंडीशंस जहाँ पे पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, उस केस में भी नेबुलाइज़र्स ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम अपने अकॉर्डिंगली डोज एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड डोज। वो फिक्स डोज इन्हेलर्स होते हैं, ये फिक्स डोज नहीं होते। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हमने डोज़ कितनी देनी है तो वो हम उस हिसाब से चैम्बर में डोज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेरी क्विक एक्टिंग, दे हैव मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम होते हैं इनके कंपेयर टू द ओरल मेडिकेशन। इसके अलावा हम ऑक्सीजन डिलीवरी कर सकते हैं नेबुलाइज़र्स के साथ अटैच करके। सेलाइन नेबुलाइजेशन किया जा सकता है। कई कंडीशंस में जहां हम स्टीम नहीं दे पाते लेकिन हमें कुछ मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट चाहिए होता है, जैसे नाक में से सपोज़ किसी की ब्लीडिंग हो रही, सो हम उन्हें ह्यूमिडिफिकेशन देना चाहते हैं, लेकिन स्टीम अगर हम देंगे तो हीट की वजह से ब्लीडिंग कैन इंक्रीज़। सो ऐसे केसेस में भी हम सेलाइन नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। इसमें हमें ब्रेथ हैंड कोऑर्डिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बाकी मशीन्स में हमें ब्रेथ हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। इफेक्ट्स ऑफ नेबुलाइजर्स, तो नेबुलाइज़र के अपने आप में कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा सच नहीं होते, लेकिन जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उनके कई बार साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे सैलब्यूटामॉल या ब्रोंकोडाइलेटर जो मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से हाथ कांपना, ट्रेमर्स होना, दिल की धड़कन बढ़ना, पैल्पिटेशंस या घबराहट होना, वो हो सकता है। उस केस में आपके डॉक्टर या तो मेडिसिन को बंद कर देंगे, डोज कम कर देंगे, या उसमें सेलाइन से डाइल्यूट करने को आपको बोल सकते हैं। देन कुछ मेडिसिन जैसे एंटीकोलिनर्जिक, स्टेरॉइड्स, अगर हम ये मास्क लूजली फिटेड हो तो वो फ्यूम्स एस्केप करके आइज़ में एंटर कर सकती हैं। उस केस में कई बीमारियां जैसे कि ग्लोकोमा, जो आँख की एक प्रॉब्लम होती है, वो बढ़ सकती है। तो ऐसे केसेस में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस ऐसी सिचुएशंस में माउथ पीस इज़ बेटर। सो माउथ पीस यूज़ करने के लिए इट इज़ द सिमिलर टेक्निक बट जस्ट, तो माउथ पीस यूज़ कर सकते हैं। नेबुलाइज़र्स में हम काफ़ी तरह की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर्स जिसमें सालब्यूटामॉल, स्टेरॉइड्स जैसे कि ब्यूडिसोनाइड, एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे इप्रोप्रोपियम ब्रोमाइड, इसके अलावा म्यूकोलिटिक्स, एसिटाइल सिस्टीन, और कई एंटीबायोटिक्स भी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है डोज़ की, मेडिसिन्स की, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी सारे डिवाइसेस में नहीं होती। नाउ वी विल कम टू द केयर। सो अब इस डिवाइस की हम केयर कैसे करें? सो नॉर्मली थ्योरेटिकली हम ये बोलते हैं कि जब भी आप नेबुलाइज़र यूज़ करें उसके बाद उसको आपने वॉश करना है, उसको साफ़ करना है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज मैनी पेशेंट्स वो मल्टीपल टाइम्स 2 दिन में 2, 3, इवन 4 बार भी यूज़ करना पड़ सकता है। सो देन प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कि दिन में एटलीस्ट एक बार इसको आप क्लीन करेंगे। सो क्लीन करने का प्रोसीजर क्या है? सो इसमें आपको जो ट्यूबिंग है उसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट दिस चैम्बर एंड द मास्क और द माउथ पीस इट हैज़ टू बी क्लीन्ड। सो क्लीनिंग कैसे करेंगे? ल्यूकवार्म वाटर में, गुनगुने पानी में इनको ओपन करके, सेपरेट करके इनके पार्ट्स को डिप कर देंगे फॉर अराउंड 30 मिनट्स। इसके बाद उनको एयर ड्राई होने देना है ओवरनाइट। कपड़े से या किसी और फैब्रिक से इसको क्लीन करने की ट्राई नहीं करनी, बिकॉज उससे माइक्रो स्क्रैचेस हो जाएंगे और सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं।